नमस्कार। तो बैंकों के नतीजे आने लगे हैं। आईसीआईसीआई बैंक का नतीजा जहां पर ईपीएस 16% बढ़ा है, एचडीएफसी बैंक जहां की ईपीएस 6% बढ़ा है, और ये येस बैंक जहां की ईपीएस 50% बढ़ा है। अब ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर कोई बैंक कितनी कमाई कर रही है उसका एक मापदंड, उसका एक मेजरमेंट पैरामीटर है। ऑब्वियसली येस बैंक में ईपीएस 50% बढ़ा है बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट। ये एक सेंसेशनल नंबर होता है जो कि मार्केट्स देखते हैं। इसमें एजेंसी कॉस्ट भी एड्रेस होता है। व्हाट इज़ एजेंसी कॉस्ट? तो एजेंसी कॉस्ट है कि अगर मैंने आपको बिजनेस अपना चलाना दिया है, आप मेरे मैनेजर हैं, आप मेरे सीईओ हैं, सीएफओ हैं, सीएक्सओ हैं, और मैं आपसे अंत में पूछूंगा कि भैया आपने कितना कमाया, आपको जितनी विंडो ड्रेसिंग करनी थी, जितना मैनेजमेंट करना था, आपने सब कुछ कर लिया। उसके बाद आप मुझे नंबर क्या देते हैं? तो पहला एक नंबर जिससे कि मार्केट जिस पर रिएक्ट करता है, ऑब्वियसली इसके बाद जो है नेट इंटरेस्ट इनकम, मतलब इसके बाद फिर लोग एबिटा इनकम्स या एबिट इनकम्स वगैरह देखते हैं। बट ये एक पहला नंबर जो कि मार्केट देखती है। ईपीएस आपके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल को भी इम्पैक्ट करता है। तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल क्या है? इन शॉर्ट, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल बताता है कि आपका शेयर कितना महंगा है। अब मान लीजिए प्राइस टू अर्निंग जो है 30 का है। इसका ये मतलब है कि अगर आप 1 करोड़ का फ्लैट खरीद रहे हैं, उस एरिया में अगर 1 करोड़ रुपए उसके का कॉस्ट है, वो आपको 30 करोड़ में अवेलेबल है। क्या आप 1 करोड़ का फ्लैट 30 करोड़ में खरीदेंगे? ये सवाल आपको खुद से पूछना है। वो हो सकता है कि उसमें कोई सेलिब्रिटी रहकर गए हों, हो सकता है कि उसमें कोई बड़े सेलिब्रिटी हॉलीवुड या बॉलीवुड के स्टार रह के गए हों। सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये महंगा बिके। अच्छी कंपनी हमेशा महंगी बिकती है। बहुत रेयरली आप पाएंगे कि अच्छी कंपनी 15 या 20 की पी पे मिल रही है। हो सकता है कि ये एक रीजनेबल भाव हो। इसके लिए आपको इंडस्ट्री का पी भी देखना पड़ेगा। इंडस्ट्री का पी अगर अब मान लीजिए किसी स्टॉक में टेक्नोलॉजी है, आईपी है, या उसके मार्केट शेयर बहुत अच्छे हैं, तो नेचुरली वो आपको 15 या 20 के पी पे मिलेंगे नहीं। अगर कोई अच्छी कंपनी, लार्ज कैप कंपनी 15-20 के पी पे मिल रहा है, तो आपको शायद इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो ईपीएस और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल एक संबंधित यानी कि रिलेटेड पैरामीटर्स हैं दैट यू शुड बी लुकिंग एट। इसमें एक अब नंबर्स तो आ गए हैं, बट इसमें 2-3 डेवलपमेंट है। एक तो आरबीआई ने रिस्क वेटेड एसेट्स जो है 125% से 100% कर दिया। ना व्हाट इज रिस्क वेटेड एसेट्स? तो अगर मान लीजिए मैं आपको 100 रुपये का लोन दे रहा हूँ, तो मुझे 100 रुपये जो है एज एसेट्स मेरे पास होने चाहिए। आरबीआई ने कहा कि अब 100 रुपये की जगह आपके पास 125 रुपये होने चाहिए। अब अगर आप ज़्यादा बैंकों को ज़्यादा एसेट साइड में रखना पड़ेगा मुझे लोन देने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स हो जाएगा महंगा, और यही हुआ, कॉस्ट ऑफ फंड्स हो गए महंगे। आरबीआई ने फिर इसको कम कर दिया है। तो अगर मुझे 100 रुपये का लोन देना है कंज्यूमर को, तो मेरे पास एसेट्स 100 रुपये के होने चाहिए। इसका इम्पैक्ट हमें जून क्वार्टर, अप्रैल में, जून यानी कि जून क्वार्टर के रिजल्ट्स में दिख सकता है। आरबीआई ने अभी इंटरेस्ट रेट कम किया है। इंटरेस्ट रेट कम करने से नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो इम्पैक्ट होता है। कॉस्ट ऑफ फंड्स तो कम होता ही है, बट आपकी ओवरऑल अर्निंग्स भी कम हो जाती है। तो क्या ये जो नंबर्स आ रहे हैं ईपीएस के बढ़े हुए नंबर्स, क्या हमें जून क्वार्टर में भी देखने मिल सकते हैं? इसमें एक और पहलू है कि यूजुअली आप देखोगे कि जो बैंकिंग जो लेंडिंग जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। इसमें मॉनसून के सीज़न पे बिजनेसेस वैसे ही कम परफॉर्म करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस आर नॉट लिंक्ड टू मानसून, दे आर एंटी मानसून, दे डू नॉट परफॉर्म इन ड्यूरिंग मानसून सीजन। तो बैंकिंग की लेंडिंग एक्टिविटी भी कम हो सकती है बारिश के कारण, ज़्यादा बारिश के कारण, या फिर हो सकता है कि ओवरऑल सेक्टरल इम्पैक्ट हो, वहाँ पर बिजनेस से नहीं हो रहा है। तो जून क्वार्टर जो है बहुत देखने वाला होगा कि ग्लोबल कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसे चेंज हो रहे हैं, इंडियन डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है, और इसमें फिर बैंकों का असर। सो देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए, लेकिन इस क्वार्टर से प्रभावित ना हो, क्योंकि अगला क्वार्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि आरबीआई अभी भी रेगुलेशन चेंज लेकर आई है। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हमने पिछले वेबिनार में आपके साथ बजाज फाइनेंस की बहुत अच्छी एनालिसिस की। सिटी बैंक जैसे ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज ने इसमें बाई कॉल दिया था। ये स्टॉक अपना एक लेवल मेंटेन करता है, जबकि काफ़ी सारे स्टॉक्स करेक्ट हो जाते हैं मार्केट में। ऐसा क्यों? वो हमने एक इन्वेस्टिगेटिव वेबिनार की, और उससे पता चला कि एसेट क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है, और इनके पास जो है काफ़ी लेंडिंग जो क्वालिटी है इन्होंने मेंटेन करके रखी है, और इसके कारण स्टॉक प्राइस मेंटेन, शायद इसी कारण से स्टॉक प्राइस मेंटेन होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब पॉडकास्ट में, वीडियो कास्ट में, जो भी बोल रहे हैं, यूट्यूब ब्लॉग्स में, व्लॉग्स में, और जो वेबिनार्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। धन्यवाद।